गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे जो मैंने वहां तक कराया था, जो एलिप्स आपका चैप्टर कंटिन्यू है और उसको आगे बढ़ाते हैं। और एक एग्जाम्पल दिया है, उसके जो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए उनको कवर करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका कि वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि सरल रेखा x cos अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इक्वल टू पी दीर्घवृत्त को स्पर्श करे। वो प्रतिबंध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिबंध ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि देखो दीर्घवृत्त दिया है। क्या दिया है बेटा? दीर्घवृत्त। तो सबसे पहले है सॉल्व। देखो दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण। तो दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू 1 की इक्वल होता है। बट ए ग्रेटर देन क्या होगा? बी होगा। ए ग्रेटर देन क्या होगा? बी होगा। तो ऑब्वियसली इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा बेटा। ठीक है, ये एक्स हो गया, एक्स डैश बाई और बाई डैश, ये इसका सेंटर है। नाभि हो गई इसकी एस और एस डैश हो गई। अब इसमें एक समीकरण मान लेते हैं इसे और इसको आगे सॉल्व भी कर लेते हैं कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समीकरण एक हो गया बेटा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें समीकरण एक हो गया कि रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण दिया है x cos अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इक्वल टू पी दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें कि कोई रेखा है और इसको इस तरह से स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श करती है। इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श करती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जब एलिप्स यानी दीर्घवृत्त और रेखा एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है तो हमें इनकी वैल्यू यानी x और y के मान समीकरण x और y के मान समीकरण एक में उपस्थित x और y के स्थान पर रखने होंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण को देखते हैं। समीकरण 2 से कि समीकरण 2 से अब इसको y में आप ब्रेक कर लें। तो y में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? y साइन अल्फा p माइनस एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा। ठीक है, अब y इजिकल टू क्या होगा बेटा? y इजिकल टू p माइनस एक्स कॉस अल्फा अपॉन कितना हो गया? साइन अल्फा के बराबर हो गया। ठीक है, और साइन अल्फा यानी साइन अल्फा के बराबर y का मान, इसको 3 दे दीजिए समीकरण 3 से y का मान समीकरण एक में रखने पर जब एक में रखेंगे तो क्या होगा? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर और वाई की जो वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी? पी माइनस एक्स कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा और होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? कितना है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये बनेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर होगा। अब आप इसको सॉल्व करें बेटा तो क्या आएगा निकल के कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी इसका पी माइनस एक्स कॉस अल्फा होल स्क्वायर और अपॉन कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं इसे, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर। एक बात ध्यान रखना, स्पेस नहीं है, मैं इसको रफ करूंगा कि यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका किस में आएगा? द्विघात समीकरण में आ जाएगा। और द्विघात समीकरण से मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, और उस कंडीशन को हम ब्रेक करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा
कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी से, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल रहे हैं इसको, तो कितना आ जाएगा बेटा कि प्लस सॉरी माइनस 2px और कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है बेटा, और फिर आ जाएगा हमारा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये निकल के आया। अब आगे बढ़ते हैं, इसे मल्टीप्लाई करो इसमें कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 pa स्क्वायर एक्स कॉस अल्फा और माइनस का कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर वो अल्फा इक्वल टू 0 के बराबर है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है और एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, तो क्या निकल के आएगा कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस का कि 2pa स्क्वायर और कॉस अल्फा और इंटू एक्स हो गया, ठीक है, और प्लस का ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करना चाहिए इसमें और आगे ब्रेक कर सकते हैं कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और एक्स स्क्वायर माइनस के 2pa स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस इसमें से बेटा ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, ठीक है। यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब बात आती है द्विघात समीकरण तो हो गया, लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है, यानी कि वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि जहां रेखा इसको स्पर्श करती है। देखिए इलिप्स को जब रेखा स्पर्श करेगी बेटा तो इस जगह पे जहां स्पर्श करेगी तो इसके मूल दोनों कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, मूल दोनों के दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। तो ये जो था आपका कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होगा कि अल्फा और बीटा दो मूल हो गए, आपके मूल हो गए। तो कौन सी वैल्यू आती थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आ जाता कि नहीं आ जाता, बताइए बेटा। जब मूल कैसे हो, बराबर हो, मूल कैसे हो, बराबर हो और रियल हो, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac के इक्वल आ जाएगा। और ये कंडीशन किसको शो करेगी, स्पर्श प्रतिबंध को। कि देखिए इसमें जैसे कि हम जानते हैं जब रेखा दीर्घ वृत्त को स्पर्श करती है तो इस स्थिति में मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो अब हम क्या करें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, इसको समीकरण आप दे दीजिए 4 और इसको समीकरण दे दीजिए 5, ठीक है बेटा। तो समीकरण 4 व 5 से तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बेटा कि बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा आ रही है निकल के बेटा। बी की जो वैल्यू निकल के आ रही है माइनस की 2pa स्क्वायर और कॉस अल्फा की बराबर आ रही है। सी की जो वैल्यू आ रही है बेटा निकल के इसमें कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा निकल के आ रही है, ठीक है बेटा। अब क्या शर्त है, शर्त वही है कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है। देखो यहां से कि बी स्क्वायर बराबर 4ac
अर्थात माइनस इक्वल टू 0 होता है, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। मैंने कैपिटल में इसलिए ले लिए क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी आ रहा है, ठीक है। तो स्मॉल ए पहले और बी और स्मॉल बी भी आ रहा है, स्मॉल ए भी आ रहा है, तो प्रेजेंट से तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, कैपिटल में। तो अब आप इसमें रखेंगे तो बी की वैल्यू बेटा ये आ रही है कि माइनस का 2pa स्क्वायर और कॉस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 तो ऑलरेडी है ही, ए की वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर सी की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। ये आ गया। अब सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वही इसका प्रतिबंध होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं बेटा इसे। तो सॉल्व करके क्या मिलेगा देखते हैं। ये मिलेगा 4 नेगेटिव तो पॉजिटिव में चला जाएगा, तो 4p स्क्वायर a पावर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा कितना कि 4 और b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। a स्क्वायर से और ये कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया बेटा। फिर कितना आ रहा है ये कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ये पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया, ठीक है। अब इस वाले ब्रैकेट का इनमें 2 टर्म है, एक ही है और एक ही है, इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा हमारा कौन सा पी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका पूरे का इसमें करो तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा पी स्क्वायर हो गया माइनस। अब देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और ब्रैकेट में क्या बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर हो गया। अब इस वैल्यू को इधर ले आए क्योंकि इसमें p की वैल्यू है, इसको इधर लाएं तो क्या निकल के आएगा बेटा कि पी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस और ये बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा और ये पी स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर हो गया। देखिए पूरे में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है पी स्क्वायर, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा, ये निकल के आएगा और ये इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर हो गया। देखिए इसमें कुछ कट रहा है, देखो ये कट रहा है, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो क्या बचेगा कि माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा पी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। देखो इससे ये कैंसिल हो गए तो माइनस माइनस प्लस, तो पी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर अल्फा, यही इसका प्रतिबंध है। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू में रख दें वैल्यू को, जो आपका एक दीर्घवृत्त दिया था और रेखा दी थी, जब उसमें पूछा गया था कि आप ऐसा प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जो स्पर्श रेखा, जो एक रेखा है वो दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है, तो वह प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो बेटा बहुत ही आसान था। सबसे पहले दीर्घवृत्त लेते हैं और दीर्घवृत्त कंडीशन निकालिए। दीर्घवृत्त कंडीशन निकालो a इज ग्रेटर देन b से और b इज ग्रेटर देन a से। क्यों पॉसिबल है, क्यों जरूरी है इससे क्या है कि उसकी शेप कैसी है उसका पता चलता है, कहाँ स्पर्श कर रही है कहाँ स्पर्श नहीं कर रही है, सारा इजी है। ठीक है, और क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम शुड बी नेसेसरी। ठीक है, उससे क्या है कि वो क्वेश्चन जो है बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखो एग्जाम्पल नंबर 8 है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि देखिए सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा, देखो दिया है सरल रेखा का समीकरण, ये दिया बेटा Lx और my प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, दीर्घवृत्त पर अविलंब होगी, दीर्घवृत्त पर अविलंब होगी। तो दीर्घवृत्त का संबंध, दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है बेटा इसमें कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण बेटा कितना हो गया, 2 है। तो सिद्ध कीजिए अविलंब होगी, ये रेखा जो क्या होगी, अविलंब होगी, अविलंब होगी, ये रेखा क्या होगी, अविलंब होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, तो टू प्रूव दैट सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, एन स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसे। देखो अब हमें सॉल्व करना होगा, एक बार और देखते हैं कि सरल रेखा का समीकरण दिया है, सरल रेखा का समीकरण दिया है Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। अब देखो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दीजिए और इसको इक्वेशन आप फर्स्ट दे दीजिएगा। ठीक है, अब प्रूव दैट, ये सिद्ध करना है। तो ये जो दीर्घवृत्त की जो स्पर्श रेखा है, सॉरी ये रेखा है, वो इसकी अवलंब होगी। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले देखो दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये समीकरण हो गया आपका, और a इज ग्रेटर देन b है। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b है, तो ये इसका डायग्राम हो गया। अब देखो एक इस पर बिंदु लें, तो ये क्या होगी, एक स्पर्श रेखा है, ये क्या चीज है इसमें, स्पर्श रेखा हो गई। क्या हो गई बेटा, ये स्पर्श रेखा। तो अब हमें इसमें क्या है, अवलंब यहाँ पर कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मान के चले कि इसके जो के बिंदु के निर्देशांक a cos थीटा और b sin थीटा है, a cos थीटा और b sin थीटा है। तो देखो बिंदु a cos थीटा कॉमा b sin थीटा पर अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण। तो अविलंब का समीकरण कैसे होता था, मैंने आपको बताया था जब मैंने आर्टिकल सॉल्व किया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मैं और बता देता हूँ कि x माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर और इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर होगा। ये x1 हो जाएगा और ये y1 है, रखिए। तो x माइनस a cos थीटा अपॉन a cos थीटा अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू बाई माइनस बी साइन थीटा
अपॉन बी साइन थीटा अपॉन बेटा कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर के हो गया। देखो इससे ये कैंसिल करें तो ए आ जाएगा, इससे करें तो ये ए आ जाएगा। देखो ऊपर ले जाए तो ए और एक्स माइनस ए कॉस थीटा और अपॉन कितना हो गया साइन वो कॉस थीटा और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बाई माइनस बी यानी साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा और बी ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें, देखो देखिए इसके अंदर इसमें मल्टीप्लाई करो कि ए यानी एक्स और कॉस ऑफ थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा बाई अपॉन साइन थीटा और बी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा और बी तो है ही मल्टीप्लाई। देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो देखो ए क्या बचेगा बेटा, ये इससे क्या निकल के आ रहा है कि एक्स सेक थीटा और माइनस ए और इक्वल टू कितना आ रहा है इसमें, ये कितना आ रहा है कि ये दिखा लो कि ये बाई कोसेक थीटा माइनस और बी इससे कैंसिल करो और बी आगे सॉल्व करेंगे इसको कि ए एक्स और सेक थीटा और माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू बाई बी और कोसेक थीटा माइनस बी स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करिए क्या ए एक्स ए सेक थीटा इंटू एक्स और माइनस बी वो बी और कोसेक थीटा बाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। देखो ये क्या बना, अवलंब का समीकरण। क्या बनेगा, ये अवलंब का समीकरण बना बेटा, यह अविलंब का समीकरण है। तो ये समीकरण हो गया आपका 3। देखो एक बात समझिए कि ये अविलंब का समीकरण हो गया और ये अविलंब होगी, ये कह रहा है ऑलरेडी कह रहा है कि ये रेखा अविलंब होगी। तो आगे देखते हैं इसमें, कि समीकरण एक और 3 से, समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से, 1 व 3 से, तो L देखो L अपॉन कितना हो जाएगा, L अपॉन ए सेक थीटा और इक्वल टू एम अपॉन माइनस बी कोसेक थीटा और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इक्वल में और इसको अंदर लेंगे, इसको बेटा अंदर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए सेक थीटा एक्स माइनस बी कोसेक थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये माइनस आ जाएगा बेटा, माइनस के इक्वल आ गया। देखो ऊपर ले जाएं तो कितनी वैल्यू हो गई इसमें कि एल अपॉन ए यानी कॉस थीटा और माइनस का एम साइन थीटा अपॉन बी इक्वल टू माइनस एन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब देखो इसमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो माइनस का एन ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और अपॉन एल के इक्वल आ गया। ठीक है, एल से, और साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो माइनस का एन बी अपॉन एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एम आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें कि इन वैल्यूओं को आप क्या करें, ठीक है, इन वैल्यूओं को क्या करें, ये माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण आपका 4 और 5, 4 व 5
समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एम स्क्वायर की इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ये वन के इक्वल हो गया और वन के इक्वल आएगा तो एन स्क्वायर इसमें से कॉमन ले तो ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर किया। ठीक है, तो इससे ये होल स्क्वायर और चल रहा था बेटा। ठीक है, होल स्क्वायर और है। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या करें कि ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर और एन स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।